हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 18 अप्रैल के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब यह वीडियो आपने एक साल तक के लिए देखने की आदत बना ली तो मान करके चलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। तो प्लीज दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। आईआईटी रोपड़ ने बिना किसी भेदभाव के कोविड-19 मरीजों को भोजन, दवाइयां वितरित करने के लिए वार्ड बॉट डिजाइन किया। भारत में कोविड-19 मामलों में 40% की कमी आई। वायरस की वृद्धि दर 2.1% की तुलना में 1.2% तक कम हो गई है। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई है। देश में अभी तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1992 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब हुए हैं और बिहार सरकार ने लॉकडाउन के बीच अपने कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया है। तो यह बात थी कोरोना वायरस अपडेट की। और यह पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? जी हां दोस्तों, विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को और इस साल मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 18 अप्रैल। और विश्व विरासत दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि विश्व भर में विश्व धरोहर दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा यह विश्व धरोहर दिवस हर साल मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी? यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस साल 2020 की थीम रखी गई है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, यानी कि शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इस 2020 की थीम रखी गई है। थीम से जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यह वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए संरक्षित करना। और इटली देश में सबसे अधिक संख्या में विश्व विरासत स्थल मौजूद है और इसकी संख्या तकरीबन 54 है। तो यह बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे अधिक किस देश में है? इटली में। और भारत की बात करें तो पिछले साल ही 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया और भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या हो गई है 38। तो देखिए, भारत का गुलाबी शहर जयपुर विश्व धरोहर कमेटी की 43वीं बैठक के दौरान अजरबैजान में 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और जयपुर के शामिल होने के साथ ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत में विरासत स्थलों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 38 और उनमें से 30 सांस्कृतिक, 7 वो प्राकृतिक और एक मिश्र धरोहर शामिल है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में WWF इंडिया का एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हमारे एक शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्वनाथ आनंद। तो पहले हम बात करें, इस विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के इस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत में। तो देखिए, विश्वनाथ आनंद पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए हैं और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1976 में यह पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है हमारे भारत में। और भारत में इस हमारे विश्वनाथ आनंद की कुछ उपलब्धियों की बात करें तो
तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने माइंड मास्टर नामक अपनी आत्मकथा भी जारी की और इसके सहलेखक का नाम है सुसान निन्नन। और यहां देख सकते हैं माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और वह 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने और उन्होंने शतरंज में नया इतिहास भी लिखा। WWF एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के रूए मोरवेनी में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जिसके 5 मिलियन से अधिक तो समर्थक है। यह संगठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है और इसके एम्बेसडर भारत में बन गए हैं विश्वनाथ आनंद। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सांपों की एक नई प्रजाति जिसका नाम है त्रिमेरेसुरुस सालाजार को किस राज्य में खोजा गया? तो यहां बहुत ही डरावनी यह तस्वीर है। यह स्नेक है जो नई प्रजाति है जिसका नाम है त्रिमेरेसुरुस सालाजार और इस प्रजाति को खोजा गया है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और बात करें इस प्रजाति की तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ग्रीन पीट वाइपर की इस नई प्रजाति का उल्लेख बॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज हैरी पॉटर में भी किया गया है और इसे अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है और इसीलिए इस प्रजाति के बारे में आप इतना याद रख लीजिए। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आरंभ हो गया। यह कोविड-19 के पहले की बात है और यह प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला भी आयोजित हुआ था अरुणाचल प्रदेश में और तब भी मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था। तो ये मैप में देखिए यहां पर स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का एक पूर्वोत्तर स्टेट है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल का नाम क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। चौथा क्वेश्चन, हिंदू पंचांग के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जन्म किस तिथि के दिन हुआ? वल्लभाचार्य जी जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जन्म वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए इस महान संत की तो वल्लभाचार्य जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वल्लभाचार्य जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता का नाम इल्लम्मा गारू, पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट। और वल्लभाचार्य का दर्शन अस्तित्व और अस्तित्वहीन की लड़ाई में न पड़कर संसार को खेल तो परमात्मा को खिलाड़ी के रूप में मानते हैं वल्लभाचार्य जी। और भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पिछली एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए उसी की हम चर्चा करते हैं। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2007 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या था, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और यहां दिया गया है कि 4 भक्ति आंदोलन के महान संत और भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए इनके द्वारा दिए गए दर्शन। तो बात करते हैं सबसे पहले वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन दिया और इसीलिए यहां डी के सामने आता है ऑप्शन 1 और यहां मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन कूट से ही पता चल जाएगा कि डी के सामने 1 हो, इसी तरह का कूट है ऑप्शन ए और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इस तरह बन जाता है। तो देखने में तो यह क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही इजी होता है। और हम इसी के साथ पढ़ ले, रामानुजा ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने
यहां दिया है द्वैतवाद और निम्बार्क ने दिया है द्वैताद्वैतवाद। और भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। यह क्वेश्चन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2005 का कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, यहां हमें खोजना है। 4 सेंटेंस है, तो यहां ऑप्शन जो बी है वो सेंटेंस सही नहीं है कि दादू दयाल ने दिवंगत संतों के समाधि स्थलों पर पूजा करने की पद्धति का आरंभ किया था। यह सेंटेंस गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। लेकिन हम बात कर ले और भी ऑप्शन की, क्योंकि इनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। चैतन्य वल्लभाचार्य के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, यह बात भी सही है। और वल्लभाचार्य द्वारा प्रायश्चित, आत्मसंताप एवं संसार त्याग की प्रथाओं का अनुमोदन किया गया था, तो यह बात भी सही है। और हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरवी भुस्कोटे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहां आप देख सकते हैं यह है आरवी भुस्कोटे, जिसका निधन हो गया है। वो महाराष्ट्र के और हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वतंत्रता सेनानी। तो देखिए आरवी भुस्कोटे भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे थे। भुस्कोटे ने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, आरवी भुस्कोटे, वो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के भी सदस्य रह चुके हैं। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में की गई थी। और इस बड़ी मूवमेंट से जुड़े भी क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। छठा क्वेश्चन, भारत में $500 मिलियन की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा? $500 मिलियन की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा AIIB, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है AIIB। लेकिन इस बैंक का पूरा नाम क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखिए $500 मिलियन की सहायता से भारत को अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में यह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के तहत अपने फंड को 2 गुना कर रहा है। इसका पूरा नाम मत भूलिएगा। और बात करते हैं इस बैंक की, तो इस एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई। और इस AIIB बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चीन के बीजिंग में। और इस AIIB बैंक के अध्यक्ष कौन है? जीन लिकुन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कार्यक्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक कुशल देश कौन है? तो डिजिटल सर्वे के अनुसार इसमें पहले स्थान पर रहा है हमारा इंडिया। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। और दूसरे स्थान पर रहा है इसमें ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। तो सबसे पहले इस सर्वे की बात करें तो गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कार्यक्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे अधिक कुशल देश है। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका जो दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और रियल टाइम सहयोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टूल को लेकर भारत और सिंगापुर के कर्मचारी इसमें काफी आगे है। और इसीलिए यह हमारे लिए काफी सुखद समाचार है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना के बीच दुनिया का पहला संसदीय चुनाव किस देश में आयोजित हुआ? कोरोना का कहर अभी तक जारी है और फिर भी एक देश में संसदीय चुनाव संपन्न हुआ और इस कंट्री का नाम है दक्षिण कोरिया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमण होने के
बावजूद भी वहां चुनाव आयोजित किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से यह चुनाव सेफ था, क्योंकि पहले तो ईमेल के जरिए वोटिंग की गई और बाद में जो पोलिंग बूथ थे वहां 1-1 मीटर पर राउंड किया गया। वहां लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाई। सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता था एक अलग वर्ग में, और जिसका टेम्परेचर 37.5 से अधिक होता था तो उनको अलग कक्ष में भेज दिया जाता था और वहां उनकी वोटिंग की जाती थी। तो इसी तरह पूरी तरह से सुरक्षित यह चुनाव संपन्न हुआ। तो देखिए, कोरोना के बीच दुनिया का पहला चुनाव, और यह संपन्न हुआ है दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीत भी लिया और 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 163 सीटें मिली है राष्ट्रपति मून जे इन को, यानी कि वो दूसरी बार अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बनेंगे। मतदान में रिकॉर्ड 62.6% वोट पड़े कोरोना वायरस के बावजूद भी, जो 28 साल में सर्वाधिक यह वोटिंग आंकड़ा है। और बात करते हैं मून जे इन की। तो देखिए, दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे मून जे इन। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के नेता है और उन्होंने 10 मई 2017 को दक्षिण कोरिया के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और वो अपना पद दोहराएंगे। और बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला दुनिया का देश है यह दक्षिण कोरिया, जिसकी कैपिटल का नाम है सियोल। दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, जो अब दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। दक्षिण कोरिया की करेंसी का नाम क्या है? दक्षिण कोरियाई वान, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, कोविड-19 पर 12वीं मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता किसने की? कोविड-19 यानी कि बीमारी से जुड़ी हुई यह 12वीं मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता की है हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हमारे हाल ही के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर 12वीं मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी मंत्री, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए और देश में वायरस की जो वृद्धि दर है उनमें 40% तक की गिरावट आई है, यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही है। 10वां क्वेश्चन, टीवीएस मोटर कंपनी ने निम्न में से किस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के ब्रांड का अधिग्रहण किया है? टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में नॉर्टन नामक एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जो ब्रांड है इसका अधिग्रहण किया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्टन। और यहां टीवीएस और नॉर्टन जो दोनों स्पोर्ट्स बाइक है उनका लोगो भी देख सकते हैं। तो देखिए, टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड ने ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है और प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है टीवीएस के द्वारा। और बात करें इस नॉर्टन कंपनी की तो 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी और जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका अधिग्रहण कर लिया है टीवीएस ने। 11वां क्वेश्चन, कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण किसने लॉन्च किए? कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण लॉन्च किए हैं डीआरडीओ ने। और यह नए 2 उपकरण के बारे में भी हम कुछ नया जान ले तो एक है ऑटोमेटिक मिस्ट आधारित सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो कार्यालय परिसरों में प्रवेश करने के दौरान हाथों के सैनिटाइजेशन के लिए अल्कोहल आधारित हैंड रब सैनिटाइजर सॉल्यूशन का छिड़काव यह करता है और इसी तरह आपके जो हाथ है
वो कोविड-19 के वायरस से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा मशीन का नाम है यूवी सैनिटेशन बॉक्स, और इस बॉक्स का उपयोग व्यक्तिगत सामान जैसा कि मोबाइल फोन, टैबलेट, पर्स, मुद्रा, कार्यालय फाइलों के कवर आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाएगा इसका उपयोग। तो इन दोनों को विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन है, वहां स्थित है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और किस मंत्रालय के अधीन हमारा डीआरडीओ कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके मतानुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि 1.1% तक हो सकती है? तो यह अनुमान लगाया है एसबीआई इको रैप ने, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई इको रैप। तो देखिए, एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार बंदी की अवधि बढ़ाए जाने से 12.1 लाख करोड़ रुपए या बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन में 6% का नुकसान होगा, और इस तरह हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फॉल होती जा रही है, और उसका 1.1% रहने का अनुमान लगाया है एसबीआई इको रैप ने। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे एंड्रयू मॉर्गन, जेसिका मीर और ओलेग स्क्रिपोचका के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यहां 3 व्यक्ति के नाम है, और इन तीनों व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपने शायद न्यूज में सुना हुआ होगा कि इन तीनों व्यक्तियों ने हाल ही में हमारे अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है वहां 200 दिनों का वक्त बिताकर वो पृथ्वी पर फिर से वापस लौटे हैं, और इसलिए ये तीनों हमारे एक अंतरिक्ष यात्री है, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इन तीनों व्यक्तियों को आप यहां देखिए, नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू मॉर्गन, जेसिका मीर और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के ओलेग स्क्रिपोचका जो सेंटर में है, वो अंतरिक्ष में 200 से अधिक दिनों के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस पहुंच गए हैं, और इसीलिए इन तीनों के बारे में कई बार न्यूज में आर्टिकल भी छपे। और हम बात करते हैं अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा स्वयं प्रभा कितनी डीटीएच चैनलों का समूह है? तो इसका सही आंसर था 32 डीटीएच चैनलों का समूह है यह स्वयं प्रभा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है गुजरात से गड़थरिया जयसुख, नरेश वंजारा, सोनू कुमार, गजेंद्र नाहक, वाला जया जो गिर सोमनाथ से है, संजय ठाकुर, चुडासमा मोहन, इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। इसी के साथ साथ हमारे फ्रेंड्स है वणकर नितिन कुमार जो गुजरात के अहमदाबाद से है, पटेल रूपम उन्होंने भी सही आंसर दिया है, महावीर सिंह जो बोराना से है, सुनील वसावा जो गुजरात के भरूच से है, कन्हैया लाल और जाडेजा छत्र सिंह जी जो जामनगर से है, और मनीषा मेर वो नवागाम गुजरात से है। तो इन दोस्तों ने भी इसका सही आंसर दिया है। इसी के साथ साथ दिव्या मिश्रा, मुन्नाभाई वजाकनी जो सायला से है, प्रियांक चौधरी उन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है, मेर शीतल वो भी गुजरात के नवागाम से है, और धवल रावल गुजरात के महेसाना से, सुमित मोकरिया वो जूनागढ़ से, और हर्ष अंतानी सूरत से। इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। तो हमारे चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप कमेंट में अपना क्वेश्चन का आंसर दर्ज करते रहे। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द फेई फेई के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और उसी में से आपको चॉइस करना है कि फेई फेई शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, और आंसर देना है
नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार जो आंसर आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसी के बारे में भी आप कमेंट में अपना अभिप्राय भेजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।